नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी-सी कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक लड़की की नई-नई शादी हुई होती है और उसका पहला दिन होता है ससुराल में जब वो आती है और जब कमरे में पहले ही रात को जब पति आता है, जैसे ही पति घूँघट उठाता है, पत्नी का चेहरा दिखता है, पत्नी बहुत सुंदर होती है, अच्छी लगती है। वो कहता है, "अरे वाह! आप तो भला की बहुत खूबसूरत हो।" तो वो पत्नी कहती है, "आपको जो करना है मेरे साथ, आज रात में जो कुछ भी करना है, कैसे भी मुझे खुशियाँ देनी है, कुछ भी करना, आज रात कर लो और कल मेरी लाश को मेरे घर पहुँचा देना।" तो ये सब सुनकर लड़का दंग रह जाता है और लड़का सोचने लगता है ऐसा क्यों? आप तो बहुत खूबसूरत हो, मैं आपको मरने ही नहीं दूँगा और मैं ऐसा कुछ करने ही नहीं दूँगा। और तब वो लड़की कहती है नहीं मैं और किसी से प्यार करती हूँ और मैं उसके ही साथ जीना मरना चाहती हूँ इसलिए आपको जो करना है वो कर लीजिए। मुझे कल मेरी लाश को मैं मर जाऊँ तो मेरे घर पहुँचा दीजिएगा। लड़का कहता है नहीं आप किसी से प्यार करती हो तो फिर वो लड़की स्टोरी बताती है कि अपनी तो वो पूछता है तो क्या किससे प्यार करती थी, कैसा क्या? तो वो लड़की बताने लगती है, कहती है कि हम 4 फ्रेंडें होती हैं मतलब हम 4 फ्रेंड होती हैं, तो हम पढ़ने जाते हैं, कॉलेज कर रहे होते हैं उस टाइम बीएससी कर रहे होते हैं, तो हम पढ़ने जाते थे और वहाँ पे कुछ लोग एक पुल था हमारे गाँव के पास, तो कुछ लोग वहाँ मछलियाँ पकड़ते थे, वहाँ एक लड़का भी आया करता था, तो उससे मैंने मछलियाँ पकड़ना सीखा। मुझे ये नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है, मैं तो ऐसे ही नॉर्मली उसके साथ मतलब उसको उसने सिखाया कि मछलियाँ ऐसे पकड़ते हैं, मैं भी उसके साथ पकड़ने लग गई। फिर कुछ टाइम दिन हमने स्पेंड उसके साथ मैंने घूमना-फिरना स्टार्ट कर दिया और फिर हमने मंदिर में जाके शादी कर ली और जब ये बात हमारे घरवालों को पता चली, मेरे माँ-बाप को पता चली, तो मेरे माँ-बाप ने उस लड़के को जहाँ कहीं पे मिलता वो उसको मारने लगते और कई बार तो वो इधर-उधर भागने लगा। फिर और बहुत परेशान हो गए मेरे माँ-बाप उसको मारने के लिए उसको इधर-उधर भागने लगे कि यहाँ मिलेगा, यहाँ मार दो, वहाँ मार दो। फिर एक लड़की का तो फ़र्ज़ बनता है क्योंकि कि माँ-बाप का कहना माने और तो मैंने भी अपने माँ-बाप का कहना माना और मैंने यहाँ शादी कर ली। लेकिन मैं आपको आज रात तक का टाइम देती हूँ, आपको जो करना है वो करो और कल मेरी लाश को मेरे घर पहुँचा देना। तो ये सब कहानी उसने उस लड़के को बताई। फिर उसका वो लड़का जिससे शादी हुई थी, वो लड़का कहने लगता है कि नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार मैं भी करता हूँ, तुम अब उस लड़के को भूल जाओ और जैसा जीवन है मेरे साथ ही व्यतीत करो। लेकिन वो लड़की नहीं वो मानती नहीं है, वो मनाही करती रहती है, नहीं मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मुझे नहीं जीना है। फिर एक दिन वो लड़का ऐसे ही गेट खोल के और वो कहीं चला जाता है बाहर, तो वो देखता है कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वो लड़का भागता हुआ आता है और उस कमरे में आ जाता है उसके पास। तो जैसे ही वो लड़की उस लड़के को देखती है जिससे वो प्यार करती थी, वो उसके गले से लग जाती है और कहने लगती है कि चलो अब मैं मर जाऊँ तो मुझे फिर भी कोई गम नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी वो लड़का आ जाता है, वो लड़का और उसके रिश्तेदार भी आ जाते हैं मतलब उसके माँ-बाप भी आ जाते हैं वहीं पे। लेकिन सब बहुत खुश थे और ये सब चीज़ देख के वो लड़की दंग रह जाती है, वो सोचती है आज के ये ऐसा क्यों मतलब ये लोग तो और उसके माँ-बाप को भी बुला लेता है वो लड़का, उस लड़की के माँ-बाप को भी बुला लेता है, फिर वो उन लोगों से बात करता है। फिर वो लड़की कहती है ऐसा क्यों आप सब लोग इतने खुश हो और ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि इसको तो तब मारने के लिए भागते थे। तब जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी उस लड़के ने कहानी बताई कि हाँ, तुम जिस लड़के से इस लड़के से प्यार करती हो ये मेरा दोस्त है। क्योंकि कुछ दिन पहले जब तुमसे ये प्यार करता था तो ये मुझको बताता था कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ और मैंने शादी भी कर ली मंदिर में भाग के। लेकिन उसके माँ-बाप उसकी और कहीं शादी कर रहे हैं। लेकिन ये मुझे तब ये बात पता चली, फिर जब मेरे साथ तुम्हारी शादी भी फिक्स हो गई तो मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन हम लोगों ने प्लान बनाया और जो दोस्त थे उन लोगों ने भी प्लान प्लान बनाया कि शादी तो इसकी मंदिर में हो ही गई है, तो अब मेरे साथ तो नॉर्मली शादी होगी और तब मैं और वैसे इसके घरवाले इसको जाने नहीं देंगे, तो मैं जब तुम मेरे घर आ जाओगी उसके बाद मैं तुम्हें इसके हवाले कर दूँगा। तो इसलिए ये मेरी दोस्ती का मैं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त बहुत खुश रहे। तो वो लड़का ऐसे उसके साथ करता है और उस लड़की को उसके हवाले कर देता है और जिस जिस लड़के से शादी हुई होती है उसके पापा वकील होते हैं तो वो वकील कहते हैं मतलब उसके पापा जो वकील होते हैं वो कहते हैं अब डरने की कोई बात नहीं अगर कोई आपके माँ बाप ऐसा कुछ करते हैं तो मैं वकील हूँ तो मैं केस कर दूंगा तो ये ऐसा होता है।
तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि देखो दोस्त, कुछ दोस्त दुनिया में ऐसे भी हैं जो इस लड़के को मिला, और तो ऐसे दोस्त भी होने चाहिए और ऐसा प्यार भी होना चाहिए कि मरने जीने के लिए। लेकिन दोस्ती बहुत अच्छी थी। मेरा बस यही कहना है कि दोस्ती करो तो भाई दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। तो मैं दोस्त के ऊपर कुछ, मतलब मैं, मेरा मोटिवेशन दोस्त को लेकर है कि दोस्त भी ऐसा होना चाहिए। आजकल ऐसे दोस्त भी नहीं मिलते हैं। तो मेरी बस यही कोशिश थी कि दोस्ती ऐसे लोगों से करो जो लोग तुम्हारे लिए जीने मरने के लिए तैयार हो जाएं, आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं। तो बस मेरी यही कोशिश थी। थैंक यू, धन्यवाद।